बच्चों स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं आज थोड़ा। क्या होती हैं स्ट्रिंग्स होता है जब बहुत सारे कैरेक्टर्स हम साथ में इकट्ठे पुट करते हैं। जैसे नेम है गौतम, तो गौतम एक तरीके की स्ट्रिंग है। ठीक है, गौतम का जो नाम जो है वो पाइथन में एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है। स्ट्रिंग में क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक अलग जगह पे स्टोर होता है। ठीक है, अलग जगह मतलब वो अलग अलग स्टोर होते हैं। जैसे देखो पाइथन अलग अलग जगह पे स्टोर है ना, तो P अलग जगह, Y अलग जगह, T अलग जगह, H ऐसे अलग अलग हर कैरेक्टर स्टोर होता है। इसमें हर स्ट्रिंग के हर वैल्यू पे एक एड्रेस दिया जाता है। वो एड्रेस होता है 0 1 2 3 4 5। इसको बोला जाता है इंडेक्स। ये इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 से भी हो सकता है, या -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हम इसको उल्टा भी रीड कर सकते हैं और इसको सीधा भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग करना चाहते हैं तो हम ऐसे चलते हैं। अगर हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करना चाहते हैं तो हम ऐसे चलते हैं। अगर हम स्ट्रिंग में लिख देते ना 2 words 5, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग 0 से निकलेगी 5 तक जाएगी। और अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ -1, तो इसका मतलब होता है स्ट्रिंग -6 से चलेगी -1 तक जाएगी। स्ट्रिंग को सीधा चलाना है तो 4 2 3 उसकी ब्रैकेट में ये इंडेक्स रख दो 4, मतलब वो 0 से निकलेगी 4 तक जाएगी। उसको उल्टा चलाना है, रख दो -1, मतलब वो -6 से चलेगी -1 तक जाएगी। ठीक है, अब एक काम होता है स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना। ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग का मतलब होता है स्ट्रिंग को अलग अलग तोड़ के पढ़ना। जैसे एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है कोड, इसके अंदर वैल्यू है पावरफुल। ठीक है, इसको ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स मतलब तोड़ना है। तो क्या करा जाता है एक स्ट्रिंग को तोड़ने के लिए, ट्रैवर्स करने के लिए क्या करा जाता है? तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे। मैंने चलाया फॉर ch इन कोड, मतलब फॉर कैरेक्टर इन कोड। अब ये जो कोड स्ट्रिंग है इसको अलग से पढ़ा जाएगा। पहले इसमें से एक कैरेक्टर पढ़ा जाएगा p ch की वैल्यू इस टाइम p है, p प्रिंट हो जाएगा। p के बाद प्रिंट हो जाएगा ये एंड का मतलब, क्योंकि प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट पेज में चला जाता है, एंड से वो नेक्स्ट लाइन में एंटर नहीं करेगा। ठीक है, ओ आ गया, ये W आ गया और फिर ये E आ गया और फिर ये R आ गया और फिर ये F आ गया और फिर ये U ये L ये। क्योंकि CH इन कोड मतलब फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक कैरेक्टर की कुछ ना कुछ वैल्यू है, और जब तक पावरफुल ख़त्म नहीं होता कैरेक्टर की वैल्यू होती रहेगी। तो हमारा अबव कोड क्या प्रिंट करेगा? P/O/W/E/R/ है ना, इस तरीके से प्रिंट कर देगा। अब आगे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्कैटिनेट करने का मतलब होता है दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना। तो अगर मैं दो स्ट्रिंग्स पावर और फुल दो स्ट्रिंग्स हैं, इनके बीच में सम लगा देता हूँ, मतलब कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, ये दोनों जुड़ जाएंगी। ये दोनों जुड़ के एक नई स्ट्रिंग बना लेंगी। अगर मैंने लिखा है हा और मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाँ एक स्ट्रिंग है उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या कर देगा? रिपीट कर देगा हा को 3 टाइम्स, हा हा हा। ठीक है, 5 टाइम्स कर देता तो हा 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 हा। ठीक है, अगला है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ये स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है। जैसे समझो एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू है पावर, एक स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू है पावर। इस स्ट्रिंग का नाम है A, स्ट्रिंग का नाम है B। तो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ इज़ A इक्वल टू B, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या एक B के इक्वल है, और ये होता है इज़ नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, ये क्या होता है? नॉट इक्वल्स टू। समझे? अब एक और ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है? वो बताता है कि भाई क्या ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये स्ट्रिंग में है, अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, A
इन हेया, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ए, क्या ये हेया के अंदर है या नहीं? तो ट्रू, बिल्कुल है। ए इन हेया मतलब स्ट्रिंग में ए है या नहीं है। जैप इन जापान, भाई है तो फिर ये फॉल्स क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर जे छोटा है, ये जो बड़ा है, अपर केस लोअर केस। स्ट्रिंग जो है केस सेंसिटिव ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसलिए यहाँ पर फॉल्स आया है। ओके बच्चों, आगे चलें। ASCII कोड क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब अगर मैं कैपिटल ए लिखूँ कंप्यूटर में या 65 लिखूँ, ठीक है, हर किसी एक अल्फ़ाबेट को एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है कि कंप्यूटर उसको समझ सके, इसको बोला जाता है ASCII कोड। अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का ASCII कोड पता करना है तो मैं ORD एक फंक्शन यूज़ करता हूँ। ORD क्या करता है? अगर मैंने लिखा ORDA तो वो उस पर्टिकुलर नंबर का ASCII कोड दे देगा। कैपिटल ए का ASCII कोड होता है 65, कैपिटल बी का 66, फिर यहाँ से लेकर तुम Z तक कैपिटल तक निकाल सकते हो। फिर स्मॉल ए का होता है 97, स्मॉल बी का 98, फिर तुम इससे करते हुए एंड तक Z तक निकाल सकते हो, +1 करते हुए एंड तक Z तक निकाल सकते हो। स्ट्रिंग के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं बच्चों। एक होता है लेंथ फंक्शन, ये स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। कैपिटलाइज फंक्शन, ये क्या करता है? ये एक स्ट्रिंग की ऐसी कॉपी रिटर्न कर देता है जिसमें सारे कैरेक्टर्स अपर केस हो जाए, समझे? सारे नहीं, सॉरी, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर जो है अपर केस हो जाए। ओके, जैसे अगर मैंने डाला था जापान, अब मैंने कर दिया जापान डॉट कैपिटलाइज, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? जापान, ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। इज अल्फ़ा नंबर, मतलब क्या स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों हैं? चेक करो। इज अल्फ़ाबेट्स मतलब क्या स्ट्रिंग सिर्फ अल्फ़ाबेट्स से? चेक करो। इज डिजिट, क्या स्ट्रिंग में सिर्फ डिजिट्स हैं? चेक करो। तो ये क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन ये चेक करते हैं कि क्या स्ट्रिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक है या स्ट्रिंग अल्फ़ाबेटिकल है या स्ट्रिंग डिजिट वाली स्ट्रिंग है, समझे? इज लोअर इज अपर इज टाइटल, मतलब क्या स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे लोअर केस कैरेक्टर हैं, क्या स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे अपर केस कैरेक्टर हैं। इस टाइटल क्या करता है? चेक करता है कि हर वर्ड की स्टार्टिंग क्या एक कैपिटल वर्ड से हो रही है या नहीं। अगर हर वर्ड, हर फर्स्ट वर्ड या हर फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ न्यू वर्ड इन अ स्ट्रिंग इज़ अपर केस, इसको बोला जाता है टाइटल केस। क्या बोला जाता है? टाइटल केस, ठीक है। तो ये टाइटल फंक्शन चेक करता है कि क्या हर फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अपर केस है या नहीं है, ठीक है। इज़ वाले चेक करते हैं, और अगर इज़ हटा दो तो ये कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब ये एक स्ट्रिंग को लोअर केस कैरेक्टर्स में बदल देगा। एक ऐसी कॉपी रिटर्न करेगा स्ट्रिंग की जिसमें सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स हों। ये एक ऐसी कॉपी रिटर्न करेगा स्ट्रिंग की जिसमें सिर्फ अपर केस कैरेक्टर्स हों। ये एक ऐसी कॉपी रिटर्न करेगा स्ट्रिंग्स की जिसमें पहले वाले अल्फ़ाबेट्स बड़े हो जाएं, ठीक है। स्वैप केस, स्वैप केस क्या करता है? एक कॉपी रिटर्न करता है जिसमें जो हमारा स्ट्रिंग के अंदर अपर केस थे वो लोअर केस में बदल जाए और जो लोअर केस थे वो अपर केस में बदल जाए, ठीक है। पार्टीशन, ठीक है भाई। पार्टीशन क्या करता है? जैसे ये एक स्ट्रिंग थी NM माई नेम इज़ सीरियसली फ़नी, और मैंने इसमें कर दिया NM डॉट पार्टीशन इस, मतलब ये इससे पहले वाली स्ट्रिंग को अलग कर देगा, इससे बाद वाली स्ट्रिंग को अलग कर देगा। तो आउटपुट ऐसे आएगा, माई नेम मतलब ये इससे पहले है, फिर इस जिसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया, पार्टीशन किया है, और ये सीरियसली फ़नी इसके बाद वाली स्ट्रिंग है। तो अगर मुझे स्ट्रिंग को किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से डिवाइड करना है तो मैं ये यूज़ करता हूँ, समझे। काउंट, काउंट देखता है कि कितनी बारी एक पर्टिकुलर चीज़ स्ट्रिंग के अंदर आई है, ठीक है। स्ट्रिंग है टू बी और नॉट टू बी, मैंने करा काउंट बी, ठीक है। अब ये पूरी स्ट्रिंग में बी देखेगा कितनी बारी आया, 1 2।
अब मैंने करा काउंट बी टिल 7, मतलब 0 से लेकर 7 तक स्ट्रिंग में कितनी बारी बी आया ये देखो। स्पेसेस की भी वो काउंट होती है 1 1, जैसे ये 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये यहाँ तक ही चलेगा। काउंट बी 7 11, मतलब 7 से शुरू हो जाओ और 11 तक चेक करो कितनी बारी बी आया, 0 टाइम्स। ठीक है, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप क्या होता है ये आगे सीखेंगे हम अच्छे से एग्जाम्पल से। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बच्चों बात अच्छे से? अब इसकी अगली वीडियो में तुम्हें कोड